नमस्कार जी। सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। आज हमने अम, अपना काम, बात तो हम करेंगे ही करेंगे जो करेंगे, लेकिन आज हमने सोचा था कि हम इंदिरा बहन से बोलेंगे कि शी इज गोइंग टू एड्रेस, गिव अस अ टॉक। उनका 82nd बर्थडे अभी हुआ है कंप्लीट 2 दिन पहले। तो एक तो हमारा बहुत बहुत उनको प्रणाम। और मैंने तो उनको यही कहा कि आपका वरदहस्त हमारे सर पे हमेशा बना रहे, तो हमारा सर भी रहेगा और उनका हाथ भी रहेगा, तो दोनों को आशीर्वाद मिल जाएगा। खैर, आइए थोड़ी सी जो पिछले बार बात कर रहा था वो बात कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद इंदिरा बहन को हैंड ओवर कर दूंगा मैं। बात ये कर रहा था मैं, पिछली बार जो एक मंत्र पढ़ा था मैंने आपके लिए लास्ट टाइम, वो मैंने मंत्र पढ़ा था प्रातः वाला। प्रातः वाले ऐसे 5 मंत्र हैं, तो एक एक करके मैं आपसे सबके बारे में एक बात कर ही लूंगा। लेकिन पिछली बार हमने जो मंत्र पढ़ा था वो बोल रहा था प्रातः इंद्र हवा महे, प्रातः अग्नि। तो ये प्रातः अग्नि प्रातः इंद्र का जो मंत्र है, प्रातः इंद्र प्रातः अग्नि हवा महे, मातरिश्व श्रावणा मातरिश्वनी। फिर वो अगली अगली बातों के ऊपर आकर करता है कि हमने सुबह किस किस चीज की प्रार्थना की है, करनी है। तो मैंने आपको कुछ इंद्र पे बात करके बताई थी, कुछ अग्नि पर बात करके बताई थी, और फिर अश्विना में उसके पास जोड़े आ जाते हैं अलग अलग टाइप के। और उन जोड़ों में ही एक मेंशन जो है आगे, वो मित्र वरुणा का भी है। तो हम परमात्मा को या ईश्वर को मित्र और वरुण दोनों नामों से याद करते हैं। एक बार आज थोड़ा सा मित्र और वरुण को समझते हैं, फिर आगे मैं दूसरे पॉइंट्स पर आके बाकी पर भी बात करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ मित्र और वरुण पर बात करता हूँ। तो सिंपल मतलब में तो ये होता है कि मित्र का मतलब होता है जो हमारा अपना फ्रेंड हो, दोस्त हो, बंधु हो, ठीक, उसको हम मित्र कहते हैं। वरुण हम कहते हैं जो कि जलों का देवता होता है। हर पानी का, गीली चीज का जो देवता होता है उसको हम वरुण कहते हैं। पर हम वरुण परमात्मा को भी कहते हैं, परमात्मा का नाम भी वरुण है और परमात्मा का नाम मित्र भी है। लेकिन एक बात आपको पहले बता दूं कि जो हमारे यहाँ जो स्टेजेस हैं एटम के डेवलपमेंट की, एटम्स के डेवलपमेंट की, ये ठीक है कि जब वो परमाणु होता है और जब उसके अंदर एक्शन नहीं होता, या परमात्मा की शक्ति या परमात्मा का तेज उस पर नहीं पड़ा होता, तब हम उसको सत्व रजस और तमस के नाम से जानते हैं। ठीक। तो सत्व प्रोटीन को कहते हैं, रजस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं, और तमस न्यूट्रॉन को कहते हैं। ये तब तक वो बने नहीं होते हैं, लेकिन वो सब स्टेज जो होती है उसकी, हम उसको सत्व रजस तमस कहते हैं। उसके बाद जब बनने शुरू होते हैं तो उसकी एक स्टेज पर हम उसको मित्र वरुण और अर्यमा कहते हैं। मित्र होते हैं सारे के सारे प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स मित्र होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स वरुण होते हैं। और अर्यमा, अर्यमा नाम होता है न्यूट्रॉन्स का। ठीक। तो हम उसको मित्र वरुण और अर्यमा कहते हैं क्रिएशन की एक स्टेज पर, जब वो एटम बनने शुरू होते हैं तब। ठीक है। उसके बाद वैकारिक, भूतादि, इस तरह के नाम भी अलग अलग आते हैं, क्योंकि हमने नाम दिए हुए डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ क्रिएशन। अब यहाँ पर ये ध्यान देने की बात ये है कि जो भी परमाणु होता है या अणु होता है या एटम होता है, उसके अंदर जो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज होती है, सबसे अच्छी चीज हमारे लिए जो होती है, वो प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक। वो, उसको हम मित्र कहते हैं। लेकिन जो एक्टिवेट करने वाली चीज होती है, जिसके अंदर एक्शन होता है, जो कुछ भी काम करती है या एनर्जी देती है, उसको हम वरुण कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जिसमें ठहराव होता है, जो बैठी होती है आराम से, जिसके अंदर सॉलिडिटी होती है, उसको हम अर्यमा कहते हैं या न्यूट्रॉन कहते हैं। ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन यहां पर हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो हर आपह होता है, यानी कि हर वो चीज या हर वो शक्ति जिसके अंदर को थोड़ी सी भी नमी होती है, फ्लूइडिटी होती है, या
थोड़ा सा भी सोम होता है या थोड़ा सा भी जिसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, उन सब का देवता वरुण को कहते हैं। वरुण को इसलिए कहते हैं क्योंकि वरुण उनके अंदर इलेक्ट्रिकल चार्ज भर देता है, इसीलिए उसको हम वरुण कहते हैं। अब वरुण जो है, परमात्मा का जो नाम है वरुण, उसको न्यायकारी कहा जाता है, तभी हम वरुण की पूजा करते हैं। कहते हैं कि वरुण जो होता है वो परमात्मा का वो वाली शक्ति है जो हमारे साथ न्याय करती है, जो हमको हर गलत काम के, हर पाप का, हर चीज का दंड देती है, हमको पनिशमेंट देती है और हमारा फिर न्याय करती है। उसको हम वरुण देवता कहते हैं, या उसको हम वरुण कहते हैं। अब हम जब हवन किया करते हैं तो, और हम हवन में जब आहुतियां देते हैं, तो हमारे पास 6 मंत्र सिर्फ वरुण के ही हैं, जिसमें हम वरुण का ही नमन करते हैं, याद करते हैं और वरुण के नाम पर ही आहुति देते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है, ये वरुण के लिए है। तो हम परमात्मा से वरुण की प्रार्थना क्या करते हैं? हम कहते हैं कि देखो परमात्मा, तुम न्याय तो करोगे ही करोगे, क्योंकि तुम न्याय करने वाले हो, लेकिन तुम्हारे अंदर ये शक्ति है कि तुम अपने आपह से, अपने जलों से, अपने वाटर कंटेंट से हमको शांत भी कर सको, हमको एनर्जाइज भी कर सको और हमको प्राणवायु की तरह लाइफ भी दे सको। तो जब पनिशमेंट मिलती है और उसके साथ साथ आपको ठंडक भी मिलती है, आराम भी मिलता है, लाइफ भी मिलती है, तो देन इट बिकम्स सम सॉर्ट ऑफ अ बैलेंस। क्या आई एम एबल टू टेक द पनिशमेंट्स बिकॉज ऑफ द बैलेंस इन माई लाइफ। तो ये दोनों चीजें हमको वरुण देता है। तो हम जब वरुण की प्रार्थना करते हैं परमात्मा से सुबह उठ के, तो हम कहते हैं परमात्मा तुम मेरे मित्र तो हो ही। अब देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि परमात्मा मेरा मित्र है, ये कॉन्सेप्ट दुनिया में किसी भी और रिलीजन, किसी भी और मजहब, किसी भी और जगह नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ हमारे पास मिलेगा। क्योंकि हम अपने परमात्मा को अपना माता पिता सब कुछ समझते हैं, क्रिएटर समझते हैं, माँ समझते हैं, पिता समझते हैं। फिर हम उसको अपना मित्र समझते हैं, क्योंकि वही तो हमको सहारा देता है ना। अब मित्र क्या है? मित्र की डेफिनेशन जो है, खैर वो भी लंबी टॉपिक है, कभी करूंगा बात। लेकिन मित्र की डेफिनेशन वो होती है कि जो मुझे सही रास्ता दिखाता है, जो मुझे सही रास्ते पे लेके जाता है, मेरा हाथ थाम के लेके जाता है, मुझे सपोर्ट करता है, मुझे गलत रास्ते पे चलने नहीं देता, और दुनिया के सामने मेरी कोई खराबी और बुराई को शो नहीं करता, उजागर नहीं करता। वो मेरी हर बुराई और हर कमजोरी को दबा देता है, छुपा देता है, और मुझे डेवलप करने में हेल्प करता है कि तुमको मैं डेवलप करने में हेल्प कर रहा हूं ताकि तुम अच्छे बन सको। ये डेफिनेशन होती है मित्र की। जब हम मित्र वर्ड को देखते हैं तो उसके मतलब ये निकल के आते हैं। तो मित्र का काम जो है वो तो परमात्मा ही करता है ना। वो हमको सपोर्ट करता है, हमको सही रास्ता दिखाता है, हमको गलत से रोकता है, और हमेशा ही वो इस चीज की कोशिश करता है कि इस इंसान की अच्छाई सामने आ सके। बुराई तो हम निकाल के बाहर लाते हैं ना खुद, परमात्मा तो नहीं लेकर आता ना। तो ये परमात्मा हमारा मित्र है, और जिस तरह वो हमारा मित्र है उसी तरह वो वरुण भी है। तो हम वरुण की भी पूजा करते हैं सुबह उठ के कि हे परमात्मा, आज का जो दिन है मेरा, इस दिन में मेरे साथ तुम मित्र बन के मुझे हेल्प करना कि मैं कोई गलत काम ना करूं, मुझे सही रास्ते पर रखना कि मुझसे कोई गलती ना हो, मैं कोई गलत काम ना करूं। और गलत काम ना करूं, लेकिन अगर मुझसे जो गलतियां हैं या हुई हैं, या पास्ट में हुई हैं, पहले हुई हैं, उनके लिए तुम जो मुझे दंड दोगे या न्याय करोगे, तो वो न्याय भी वरुण की तरह ही करना कि तुम्हारा न्याय पूरा होना चाहिए, और मेरे को उसके साथ साथ तुम्हारी दया भी मिलती रहनी चाहिए, जो क्योंकि तुम जलों के देवता हो। क्योंकि जहां मुझको कष्ट होगा वहां एक गिलास पानी भी मिल जाएगा ना तुम्हारे से, सो अंदर शांति भी मिलेगी ना, तसल्ली भी मिलेगी। आई विल बी एबल टू हैंडल इट। सो हम सुबह उठ के परमात्मा से जब प्रार्थना करते हैं, जब हम परमात्मा के अग्नि और इंद्र के रूप की हमने प्रार्थना कर ली है, तो फिर हम आ जाते हैं उसके मित्र और वरुण वाले रूप के ऊपर।
कि हे प्रभु, मैं तुझे तेरे मित्र और वरुण के रूप को भी प्रणाम करता हूँ आज के दिन में, और अवेयर करता हूँ। देखिए, प्रार्थना जो होती है सुबह, अगर हम उसको अपने दिल में करते हैं और मन से उसको बोलते हैं, तो हमारे अंदर ये अवेयरनेस आ जाती है कि परमात्मा मित्र बन के सारा दिन मेरे साथ है। ही इज विद मी ऑल डे राउंड। वो रहेगा मेरे साथ हमेशा, मेरा हाथ थामे रहेगा, मुझे सही रास्ता दिखाएगा। और हम वरुण का नाम याद करके ये कहते हैं कि मुझे पता है कि अगर मैंने कोई गलत काम किया, या मैंने अगर कोई ऐसा किया, तो मुझे उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो मैं गलत कोई पनिशमेंट भी लेने सहने के लिए, लेने के लिए हमेशा प्रस्तुत हूं, हमेशा तैयार हूं। और उस मित्र वरुण को मैं याद करता हूं जो कि हर किस्म के कर्म फल देता है, हर तरह का न्याय करता है, वो वरुण देवता। एक बात और बताता हूं आपको। हमारे संध्या के मंत्रों में एक मंत्र आता है जिसमें हम वरुण को याद करते हैं, और हम ये कहते हैं कि वरुण जो होता है वो हमको सामने से दिखता नहीं है, वो हमारी पीठ के पीछे से न्याय करता है। हमको पता भी नहीं चलता कि परमात्मा का न्याय किस समय हो जाता है, कैसे हो जाता है। और दूसरा, आप फूड्स जितना भी जो भी खाते हैं ना, वो हर खाने वाली चीज आपके साथ वरुण बन के न्याय कर रही होती है। कोई चीज हजम होती है, कोई नहीं होती है, कोई सेहत देती है, कोई बीमारी देती है। वही चीज जो आपने कल खाई थी, बहुत अच्छी काम किया था, और आज खा लो तो प्रॉब्लम हो रही है। वो शरीर के अंदर काम करती है, क्योंकि वो पीठ के पीछे काम करता है। यू डोंट नो हाउ इट इज हैपनिंग, बट इट हैपन्स टू यू। तो वही जो पीठ के पीछे काम करेगा, छुप के काम करेगा, हम उस परमात्मा को याद करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तेरी कृपा बनी रहे मेरे ऊपर, तेरे वरुण रूप की कृपा भी हमारे ऊपर बनी रहे। तो ये परमात्मा के गुण हैं, गुण जिनको हम याद करते हैं, और उन गुणों को याद करके ही हम परमात्मा की स्मृति और स्मरण करते हैं सुबह के टाइम पर। तो ये मैंने छोटी सी टॉक की है मित्र और वरुण के ऊपर। अगर आप लोगों ने कुछ पूछना होगा तो इसके बारे में पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन आई थिंक कि अब हमको इंदिरा बहन को बोलना चाहिए कि वो अपनी टॉक स्टार्ट करें। उनकी टॉक हो जाएगी तो फिर हम दोबारा क्वेश्चन आंसर्स के लिए खोल लेंगे, ठीक है? तो हाँ जी, इंदिरा बहन, आप शुरू कर लीजिए। अनम्यूट करिए और शुरू कर लीजिए। अनम्यूट करिए। कितनी मिनट है मेरे पास? जितनी मिनट आप चाहें इंदिरा बहन। हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपके लिए। अच्छा, मुझे दो बातें पूछनी है। मैं विमेन के ऊपर बोलूं कि लीडरशिप के ऊपर बोलूं? थोड़ा थोड़ा दोनों पे बोल लीजिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है। मेरा जब फ्लेम में काम टाइम पूरा हो रहा था, तब मुझे टीसीएस से दो लोग आए मिलने, और बोलते हैं कि हमको एक लीडरशिप पे रिसर्च करके दो जो देश हिंद कंटेक्चुअल हो, इंडियन हो। हम लोग को वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं असेसमेंट स्केल बनाती हूँ। तो मैंने पहले तो बनाए 40-50 क्वेश्चंस लिखे, फिर फाड़ के फेंक दिए। तो ये तो एकदम रद्दी है, नहीं वो वैसे ही है जैसे जहाँ मिलते हैं। तो फिर मैंने उसको फोन किया, क्या उनका नाम था। मैंने कहा देखिए, अपन आपको इंडियन चाहिए तो मेरे को इंडियननेस क्या है वो जानना है। तो एक आप कॉन्क्लेव करिए, उसमें आप 2 दिन करिए, और सुबह 9 से 1, और आप 30 लोग को बुलाइए, 15 दिन एक दिन, 15 दिन दूसरे दिन, और उनसे उनकी कहानियां सुनाई, लाइफ लाइफ हिस्ट्री। तो बहुत अच्छे लोग बुलाए। कुछ लोग आए थे जो मौत से बच के निकले थे, 9 मंथ से लेकर के 25 साल तक। एक तो छोटा बच्चा था 9 महीने का, वो उसको एक दिन पता नहीं क्या हो गया, तो हॉस्पिटल में ले गए तो 4 महीना आईसीयू में रखा।
एक लड़की थी 9 साल की, स्कूल से दौड़ती दौड़ती घर में आई और फेंट हो गई। उसको 5 या 6 महीने आईसीयू में रखा, और उसमें से सब भूल गई, वो एकदम नई न्यू बॉर्न बच्ची हो गई। तो उसकी माँ ने जो मेहनत की थी उसको बचाने के लिए, तो उसमें से मैंने सारा इंडियननेस निकाला। जो 9 महीने का बच्चा था वो आज कलकत्ता में बेस्ट जॉकी, रिकॉर्ड रेडियो जॉकी है। तो सब लोग मेहनत कर करके आए और फिर अब अपने आप अपने पैर पे खड़े हैं। तो उसमें से मैंने सारा फैमिली का निकाला कि हिंदुस्तान में अलग क्या है जो इतनी सारी मेहनत करके। और एक लड़की थी जो बैडमिंटन नेशनल चैंपियन थी, वो गेम खेलने जा रही थी और एक्सीडेंट हो गया। जब उसकी आंख खुली तो देखा उसका एक पैर नहीं था। हम्म। तब बोली, इतना रोई रोई रोई, बोली मैं कैसे खेलूंगी। तो 6 महीना तो डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन उसकी माँ आई और झाड़ दिया उसको, और हाथ में बैडमिंटन दिया और व्हील चेयर में बिठाया, बोले खेल बैडमिंटन। और फाइनली शी इज द 7th बेस्ट पैराप्लेजिक बैडमिंटन प्लेयर इन द वर्ल्ड। हम्म। तो उसको देख के मैंने सोचा कि ऐसे और 4-5 लोग थे मेरे पास। उन लोग ने सबने अपनी कहानियां बोली। और फिर कोई डांसर था तो कोई म्यूजिशियन था, एक साधु बुद्धिस्ट मंक भी थे, एक फिर सबने अपनी कहानियां बताई। उसमें से मैंने सारा सार निकाला और कहा कि ये जो भारतीय फैमिली है, जब तक फैमिली बनी रहेगी तब तक भारत को कुछ नहीं होगा। ये सब लोग मौत से वापस आए क्योंकि उनकी फैमिली का सहारा था, हम्म। और फैमिली में माँ का सहारा था। और उस समय माँ की हिम्मत आ गई जैसे कि कोई देवी की हिम्मत आ जाती है। कोई शेरनी की हिम्मत आ जाती है। वो करके उसने अपने बच्चे को मौत के मुंह से निकाला और खड़ा किया। और एक जो 9 साल की जो लड़की थी वो तो फिर अब अपने आप अकेली रहती है, कॉलेज जाती है, पेंटिंग करती है, पोइट्री लिखती है, सब उसकी माँ ने करवाया। हम्म। तो वो बैकग्राउंड के बीच में मैंने फिर क्वेश्चन लिखने थे। लीडरशिप के मेरे पास 5 एलिमेंट्स थे। एक था फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव जो जीवन का होता है, एक सोशल पर्सपेक्टिव जो फैमिली के साथ होता है, एक वर्क का पर्सपेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ होता है। तो मैं उसको मैंने टाइटल दिया लाइफ स्पेस, सोशल स्पेस और वर्क स्पेस। और ये 5 लीडरशिप के एलिमेंट्स तो मेरे 3x5 मैट्रिक्स हो गया। तो मैंने फिर क्वेश्चन लिखने शुरू किए कि बिकॉज मेरे पास अब फोकस आ गया था कैसे क्वेश्चंस करने। फिर मैं कर रही थी तो मैंने फिर सोचा कि ये क्वेश्चंस तो जनरल है, बट 21 साल का आदमी की लड़की और 50 साल की लड़की या आदमी का लीडरशिप एक नहीं होता है। हम्म। तो मैंने फिर सबके साथ भाग किए, 21 से 27, 28 से 35, 36 से 43, 44 से 51, 52 से 59, 60+। उतना करते करते मैंने फिर 70+ और 80+ भी कर दिया। हम्म। और उन सबका जीवन का जो स्पेस होता है कि उनके जीवन में उस समय क्या क्या हो सकता है, वो मैंने किया। 21 साल की जो लड़की होती है उसको अभी शादी नहीं करनी होती है, हम्म। उसको अभी पढ़ाई करनी होती है, काम करना होता है। 27 साल के जब शादी हो जाती है तब क्या होता है उनके जीवन में। वो जितने जितने मैंने भाग किए थे वो सबका जीवन की शैली मैंने लिखी। और फिर मैंने क्वेश्चन बनाने शुरू किए। तो एक के मैंने 75-75 क्वेश्चंस हम्म। ऑन लाइफ स्पेस एंड 5 लीडरशिप क्वालिटीज।
social space and 5 leadership qualities. वर्क स्पेस और 5 leadership qualities में 75 75 75 क्वेश्चंस किए, हम्म। और उन सबका सारा डिस्क्रिप्शन दिया, जीवन का, काम का और फैमिली का, कि किस उम्र में फैमिली में क्या होता है। और ये सब जब, और फिर मैंने देखा कि ये तो बहुत गलत बात हो गई, क्योंकि ये तो सारे मेन के हैं, और विमेन की जीवन शैली तो एकदम अलग होती है। तो मैंने सारा काम फिर से विमेन के ऊपर किया, विमेन का जीवन लिखा, और वो सब मेरे पास डेटा इतना सारा दिमाग में भरा पड़ा था, क्योंकि मैंने विमेन का सबसे पहले हिंदुस्तान में विमेन मैनेजर्स का काम मैंने किया था। 1979 में सबसे पहले मैंने शुरू किया था। तो वो सब मेरे को डेटा मेरे सिर में पड़ा था कि क्या होता है लोगों को, विमेन को। तो अब 21 साल की लड़की थी जिसके मैंने क्वेश्चनर बनाए, सब मिलाकर के कितने बनाए, 75 75। उसमें काफी लोग, लड़कियों ने बोला हमको शादी नहीं करनी है, पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं पर हम लोग नहीं करने वाले हैं, मुझे काम करना है, मुझे थोड़ा समय अनुभव करना है कि फ्रीडम क्या है। मैंने कहा फ्रीडम तो होता ही नहीं है, फ्रीडम तो कोई आदमी फ्री तो होता ही नहीं है, उसको कहीं ना कहीं तो वो आते ही हैं, रिस्ट्रिक्शंस, नॉर्म्स आते हैं, रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। तो वो सारा उसका डिस्क्रिप्शन किया मैंने, और कहा क्या हो सकता है। और फिर ये सब करके मैंने एक मॉडल बनाया 5x3, उसमें आर्कीटाइप मॉडल्स बनाए मैंने लीडरशिप के, बोथ मेन एंड वेमेन। आर्कीटाइप मॉडल्स में राम मॉडल जो सिस्टमिक है, इंद्र मॉडल जो, इंद्र मॉडल बनता है जब ब्यूरोक्रेसी इंडस्ट्री में जाती है, हम्म। तो उनको इंडस्ट्री का पता नहीं होता है, तो वो लोग फिर सारा समय जासूसी करवाते हैं। इंद्र के 1000 छेद होते हैं ना, 1000 होल्स होते हैं सारे शरीर में, हम्म। तो उससे उन लोग जासूसी करवाते हैं। फिर तीसरा बनाया मैंने विराट पुरुष कृष्ण मॉडल, जो करिश्मेटिक है और अपने आप में खूब पावर देते हैं। चौथा बनाया मॉडल मैंने रावण मॉडल, जो ग्रीड होता है और वो खूब फ्रॉड करते हैं, खूब करप्शन होता है उन लोग में। और उनका ये आर्किटाइप मॉडल जो पहले बहुत ही चलते थे, 60 70 में बहुत चालू थे, उसके बाद तो कम होने लगे। और लास्ट मॉडल था दधीच मॉडल, जो अपने आप को स्वाहा कर देता है कंपनी के लिए या उसके बॉस के लिए, फैमिली को भी स्वाहा कर देता है, फैमिली को भी उतना ध्यान नहीं देता है, खाली काम में लगा रहता है क्योंकि बॉस ने बोला है। तो वो सब कॉन्सेप्ट्स निकाले मैंने इसके बीच में। वैसे ही मैंने इसमें मॉडल विमेन में निकाले, सीता का मॉडल निकाला, झांसी की रानी का मॉडल निकाला, झांसी की रानी का निकाला जब विमेन मैनेजर्स बनने लगे एमबीए करके, और इतना फाइट करते थे, इतना फाइट करते थे उनके साथ, और सब में हमको चाहिए, हमको करना है, हमको करना है। और उनमें से कितने सारी औरतों को गायनेक प्रॉब्लम्स थे, इतने सारे गायनेक प्रॉब्लम्स थे, क्योंकि दे वर बिहेविंग लाइक मेन। और मैंने उन लोगों को बोला कि तुम लोग पुरुष नहीं हो, यू आर विमेन, यू हैव टू बी फेमिनिन एंड बी असर्टिव। तो कितने लोग को बच्चे नहीं होते थे, कितने लोग को। और उसके बाद, और मैं जो लैब्स करती हूँ ना, उसमें कितनी सारी विमेन ऐसी थी, उनको लैब कर कर के 5 दिन में सब समझा करके ऑलमोस्ट एवरीबडी हैड अ चाइल्ड आफ्टर दैट। तो मैंने कहा फेमिनिन में तुमको डर क्या लगता है, फेमिनिन रहना। सी आई यूज टू वेयर साड़ीज ऑल द टाइम,
और बंग चूड़ियां पहन के जाती थी, मैचिंग चूड़ियां, मैचिंग गले की माला। मेरा मंगलसूत्र होता था साथ में। अभी भी मेरी तो बाहर जाती हूँ तो चार पांच तो चूड़ियां तो होती हैं, गले में माला होती है, बिंदी होती है, पैर पैर में पायल होते हैं। तो मैंने कहा अब सब गॉडेसेस को देखो, सब सब सजी धजी होती है, कोई लफड़ फफड़ नहीं होता है। तो औरतों का तो काम है सजना और सुंदर बनना, और पुरुषों का काम होता है स्त्रियों को बचाना, उनकी रक्षा करना। तो ये सब करके प्रोग्राम्स में, इसमें जरा थोड़ा मिक्सअप कर देती हूँ मेरे प्रोग्राम्स का और इसमें। तो ये लीडरशिप की किताब स्पेसेस ऑफ लीडरशिप में मेन का पूरा सेक्शन अलग है, विमेन का अलग है। और मेरे को 7 साल लगे वो उसको पूरा करने में, कि समझने में कि उनको सोल्यूशन क्या दे सकते हैं, और विमेन को भी सोल्यूशन क्या दे सकते हैं। तो मैंने कहा विमेन को तो विमेन ही होना चाहिए, और मेन को मेन होना चाहिए। अब तुम शादी करके मेन को बोलो तुम चौके में जाओ, और मैंने कहा सबसे पहले राज होता है कि विमेन को कभी चौका नहीं छोड़ना चाहिए। चौका छोड़ोगे तो पति को छोड़ दिया, क्योंकि आदमी का पकड़ना वो अपने उसके पेट से है। तो उसको ठीक से खिलाओगे नहीं तो, और उसको बोलोगे तुम काम करो घर का, और फिर जब सास आती है तब तब नहीं, बेटा काम नहीं करता है। मैंने कहा ऐसा झूठा बोलना क्या फायदा, कि जब मैं से उसकी माँ आई तब मैं ही काम करूँ, वो मेरा हस्बैंड काम नहीं करे, और फिर उन दोनों में झगड़े हो में कि मेरे को बहुत काम पड़ गया। कि आज का तो हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं। तो ये सब मैंने काम किया, और आइडेंटिटी के ऊपर, विमेन्स आइडेंटिटी के ऊपर काम किया, कि विमेन जो होती है उनके मन में एक भरा होता है कि सास खराब होती है। वो हजारों साल से चला हो गया है, गांधारी से लेकर के सास खराब होती है। मैंने कहा 1 मिनट के लिए तुम सोचो कि सास खराब नहीं है, और सास जो तुमको बोल रही है वो ठीक बोल रही है, तो मैंने कहा 90% झगड़े कम हो जाएंगे। लैब में मैं ये काम करवाती हूँ। पर इतने सारे प्रॉब्लम्स बताते हैं, सास ने ये बोला, और छोटी छोटी बात में ये हो जाता है। तो मैं हमेशा, किताब में भी मैंने लिखा है कि रिलेशनशिप बनाना औरत का काम होता है। आदमी लोग का तो बना ही नहीं सकते रिलेशनशिप, ना वो फंक्शन में जाते हैं, ना शादी में जाते हैं, ना पूजा में जाते हैं, ना फंक्शन में जाते हैं, कहीं नहीं जाते, बोलते मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है। विमेन ही रिलेशनशिप बनाती है, तो वो जवाबदारी लेनी चाहिए। खाली गुस्सा होके बोले मैं क्यों करूं, मैं क्यों संभालूं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। तो विमेन का रोल तो वो लेना ही है, और काम भी करना है। काम करोगी तो अच्छा है, यू आर ग्रोइंग, यू आर डूइंग समथिंग मोर। तो ये तो मेरा काम सारा इसी तरह का है, कि आई टॉक टू women टू बी फेमिनिन, आई टॉक टू women। और बच्चों को तो मैं हमेशा बोलती हूँ, यंग पीपल को, कि तुम लोग माँ बाप, एक ही माँ बाप है तुम्हारा, यही माँ बाप है, और कोई माँ बाप नहीं है तुम्हारे। अब तुम उनका ध्यान और उनका मान नहीं रखोगे, तो उन्होंने जो तुम्हारे लिए किया है उसका क्या। जब सारी रात तुम अपनी माँ के ऊपर पेशाब करते थे, तो माँ ने तो तुमको ठीक किया है। तो वो तो उनका काम होता है। मैंने कहा उनका काम नहीं होता है, उनका प्यार होता है। तो ये आजकल के बच्चे एकदम दिमाग के सड़े हुए हैं। और मैं उनको बोलती भी हूँ कि अभी मैंने जब सूरत, अरे बड़ौदा में लेक्चर दिया, तो मैंने कहा कि देखो तुम लोग, यदि जब तक माँ बाप के आशीर्वाद नहीं लोगे, बड़ी उम्र में जाके तुम लोग को जो तकलीफें होंगी वो कभी तुम लोग के दूर नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास आशीर्वाद ही नहीं है।
कोई ऐसा पुण्य का काम ही नहीं है कि जो उसको तुमको बचा सके। तो माय होल लाइफ हैज बीन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन अ गुड मैनर, फॉर विमेन, फॉर मेन। और मैनेजरों को तो, मैनेजर या टॉप लीडरशिप को, अब मैंने कहा कि लीडरशिप जो होते हैं, पहले तो कंपनी बढ़ाते हैं, उसके बाद थोड़ा उन लोग विजन करते हैं, और फिर ग्लोबल विजन करते हैं, और उसके बाद उन लोग को ग्लोबल काम, सोशल काम करना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन लोग फिर अ, जैसे गवर्नमेंट की एजेंसीज में काम करते हैं, उनको सलाह देते हैं, वो सब ट्रांजिशन होता है। तो ट्रांजिशन लीडरशिप में कैसे होता है, उस पर मैंने बहुत सारा काम किया। ये लीडरशिप स्पेसिस में सारा ट्रांजिशन का ही काम है, और विमेन की किताब में भी लीडरशिप का ही ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन कैसे करना, फ्रॉम अ डॉटर टू अ वाइफ टू अ मदर टू अ मदर इन लॉ टू अ ग्रैंड पेरेंट, हाउ डू यू ट्रांजिशन ईच फेज ऑफ योर लाइफ। मेरी एक किताब जो विमेन की किताब है, इंडियन विमेन एंड इनर डायलॉग, उससे एक लड़की की जान बचाई। वो आई थिंक आई शुड शेयर दिस विथ यू। एक दिन मैं एक होटल में, बेंगलोर में काम करने गई थी। तो मैं शाम को वापस आई तो मुझे रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि मैडम, वो औरत आपके लिए सुबह 9 बजे से बैठी है। तो मैंने सोचा भूल से मैंने उसको टाइम दे दिया, कि मैं भूल गई क्या किया। मैं गई उसके पास, तो बोलते नहीं नहीं, रात को 12 बजे तुम आती, तब तक मैं बैठी रहती। मैंने कहा कुछ बात करनी है, तो बोलती है हाँ। मैंने कहा अच्छा चलो कमरे में। कमरे में आई तो बोलती है कि मैं इसलिए कहने आई हूँ कि आपने मेरी जान बचाई है। मैंने कहा मैंने कैसे जान बचाई है, तो बोलती है आपकी किताब पढ़ी, मैं मरने सब तैयारी कर ली थी, अपने आप को मारने के लिए। गोलियां तैयार थी, लेटर लिख के तैयार किया था, सब मेरी सास को ब्लेम करके, इसको ब्लेम करके, उसको ब्लेम, सब तैयार था। खाली मैं शाम के 6 बजे की राह देख रही थी। तो सुबह आपकी फ्रेंड ने मुझे ये किताब दी, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार तो मैं पढ़ लूं मरने से पहले, कि विमेन के अंदर क्या होता है। जो मुझे होता है वही सबको होता है। वो तो सुइसाइड नहीं करती है, तो मैं क्यों सुइसाइड कर रही हूँ। तो बोलते मैंने सारी दिन बैठ के किताब पढ़ी, फिर मैंने डिसाइड किया मैं सुइसाइड नहीं करने वाली। सब चीजें फेंक दी, मैंने कागज भी फाड़ दिया। और जब मेरे हस्बैंड आए रात को, तो मैंने बोला अब देखो, ये पूरी पूरी किताब सारी रात बैठ के पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो मैं कल घर छोड़ के चली जाऊंगी। पूरी किताब पढ़ो, फिर अपन सुबह बात करते हैं, कल आप छुट्टी ले लो ऑफिस से। फिर उसको ऑफिस से छुट्टी दिलवाई। फिर उन लोग ने बैठ के सारी बात की कि उनके मन में क्या था, उसके मन में क्या था। क्योंकि औरतें बोलती ही नहीं है, साइलेंस इज द मोस्ट टेरेबल वेपन। चुप रहती हैं, बोलती नहीं। वो हस्बैंड बोलता जाएगा बोलो बोलो बोलो, फिर भी नहीं बोलेंगी। तो मैंने कहा ये साइलेंस को तुम टैंक बना के मत रखो। तो उसने अपने हस्बैंड से किताब पढ़वाई। तो फिर किताब पढ़ के शाम को दोनों जन एक दूसरे को बैठ के पकड़ के रोए। फिर उन लोग ने डिसीजन लिया कि अच्छा अपन अपना अलग घर बसाते हैं। माँ तो मेरी मानेगी नहीं। और सारा समय बोलते बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, बच्चा, पर बच्चा पैदा होता ही नहीं है ऐसे घर में, टेंशन में। तो फिर उन लोग अलग रहने गए, और माँ को वो समझाया उन्होंने कि आप ऐसा करते हो तो देखो हमको ऐसा होता है, ये ऐसा करने वाली थी। फिर उन लोग अलग रहने गए। बोलते आज हमको 2 साल हो गए हैं, मेरे हमारे पास बच्चा भी है, और हम लोग खुशी हैं। बोले मैं, सो आई हैड टू टेल यू दिस स्टोरी। तो किताब में मैंने जनरली लिखती हूँ कि रिलेशनशिप को, रिलेशनशिप की जवाबदारी औरत की होती है। सास भले कैसी भी है, पर उसका कभी सोचना चाहिए कि सास भी कभी ह्यूमन, सास को सास की दृष्टि से देखना ही छोड़ दो। उसको देखो उसका जीवन कैसा था, और उसका उसका जीवन और तुम्हारे जीवन में कितना फर्क है। मैंने कहा कभी सास भी जेलस हो सकती है।
उसका पति ने उसने नहीं कुछ किया, तुम्हारे पति सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुमको अच्छा लगता है, तो सास को जलन होती है, तो फिर वो कटु वचन बोल देती है। मैंने कहा वो कटु वचन अपनी जलन से बोलती है, तुम खराब हो इसलिए नहीं बोलती है। तो मेरा सारा काम यही है कि स्त्रियों का जीवन कैसे अच्छा बनाना, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, अपने आप में सेल्फ वर्थ लाना, अपने आप को अच्छा मानना, अपने आप को वैल्यू देना। और ये बाकी सब जो रिलेशनशिप के जकड़ पकड़ होते हैं, बोलते हैं, सब शांत हो जाते हैं, इन अनदर 10 years सब शांत हो जाएंगे। पर थोड़ी सहानुभूति, थोड़ी शांति, और और कठिन काम है, मैंने कहा सहला काम नहीं है ये, सास ऐसा करे और उसको साथ में रखना। पर मैंने कहा होता है, हो सकता है, हो सकता है। जब हो जाता है तब घर बहुत अच्छा, पवित्र घर हो जाता है, एकदम अच्छा घर, सैंक्टिफाइड हो जाता है। तो मेरा ये सब काम है। कोई सवाल हो तो मैं पूछूं, बोलूं? कितना कितना ज्ञान है इसमें, इंदिरा बहन, कितना ज्ञान है, वाह। बड़ा मजा आ गया सुन के, बहुत मजा आया सुन के। पर लेट द लेडीज आस्क यू द क्वेश्चंस, दैट विल बी बेटर। बोलिए, कोई ओके। बोलना चाहती है? आप आपने तो It सही is मायने really में very पूरी informative. एक विमेन मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एम्पावरमेंट। ज्योति जी एक मिनट, ऋतु एक मिनट, रीटा जी बोल रही है, पहले रीटा जी बोलिए। अच्छा, No, no, सॉरी। it was really very informative and to the point. It's on the subject. I really appreciate. ठीक, God ज्योति थैंक बताइए। यू। हाँ ज्योति। मैं कह रही थी कि इंदिरा बहन, आपने तो ट्रू सेंस में विमेन एम्पावरमेंट पूरी तरह 100% किया है। right हाँ, from the, right from the stage, the beginning stage till as long as they are living. सबसे जरूरी होता है, what I feel was कि a woman has to prioritize herself. खुद को यस। खुश रखेगी, अपनी हेल्थ ठीक रखेगी, तो सबको ठीक रखेगी। और करेक्ट, अपने आप करेक्ट, पर वेरी मच करेक्ट। श्रद्धा होनी चाहिए, अपने आप पर श्रद्धा होनी चाहिए, और बिल्कुल हिम्मत दीदी, होनी चाहिए। एक बिल्कुल। एक शब्द बहुत बढ़िया, तो ये किताब मीनिंगफुल। में जो इसका कभी एक दो पैराग्राफ मैंने, मेरी कितने लोगों ने उस किताब का एक एक पैराग्राफ पढ़ पढ़ के बातें की हैं। हम्म। इंदिरा जी, वो किताब का नाम क्या है आपकी इसकी? इंडियन विमेन एंड इनर डायलॉग इंडियन एंड विमेन एंड इनर डायलॉग। के अंदर अमेजोन में है। स्त्रियों के मन में क्या होता है जो बोलती नहीं है। मैंने अमेजोन बहुत पहले आप लोग को बोला था कि मेरे को आपका एड्रेस भेजो, मैं भेजती हूँ सबको किताब एक एक। अब is it मेरे available स्टूडेंट ने now? 10,000 हम किताबें छापी, हम सात इसी हजार 3 महीने में बिक गई। इसी वाओ। ग्रुप में हम आपको एड्रेस डाल देंगे अपना। जी। ये जो ठीक है, अपना हिंदू हिंदू मंदिर वाला ग्रुप है, इसमें एड्रेस डाल इसी दें। में हम अपना एड्रेस आपको सेंड करेंगे, हाँ, मैं भेज दूंगी सबको। पक्का। मुझे जिसने जिसने मेरे को छाप के दी है उसने मेरे को 100 किताबें दी हैं, बोले बांटो। तो गुड गुड, फिर हम आपको आज ये एड्रेस भेज देंगे। हाँ, एड्रेस भेज दीजिए, मैं किताब भेज दूंगी। थैंक यू। समझो रसगुल्ले मिल गया हमें तो। सही बात है। सही रसगुल्ले खिला ज्योति, दिया मैंने आपने। तुमको तो भेजी थी शायद। हाँ, मेरे नहीं, ये वाली नहीं है मेरे पास इंदिरा बहन, ये वाली नहीं है। इंडियन विमेन तो होगी, मैं सबसे पहले वही भेजने का बात थी। नहीं नहीं, नहीं, किसी ये को भी वाली नहीं, नहीं है। आपने इसकी जिक्र भी आज ही हुआ है। मंडे को भिजवा दूंगी। हाँ ठीक है। शुक्रिया आपका हैप्पी बर्थडे आपको, और गिफ्ट हमें मिल रहा है, शुक्रिया। अच्छा, बहुत she has a शुक्रिया। birthday today. इनका बर्थडे है आज। नहीं कल था, थोड़ा, हो गया। कल था। हाँ। Oh, belated happy तो birthday. God. अभी तो शुरू हुआ है, बर्थडे शुरू हुआ है। हैप्पी 82 बर्थडे। कंप्लीट। अभी तो एनी शुरू जी, हुआ है रंगा एनी बहन। एनी जी कहाँ God है? bless you. हाँ एनी जी, एनी कुछ जी। पूछना है आपने एनी जी? मुझे तो बहुत सारे पॉइंट्स मिले सुन के, बहुत अच्छा लगा, एक नया नजरिया देखा सास को देखने हाँ। का। सबसे पहले विमेन शुड लाइक देमसेल्व्स, दे शुड लव देमसेल्व्स। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जी। फिर बहुत फ्रीडम आ जाती है, हाँ, और किसी की परवाह नहीं, कोई क्या बोलेगा उसकी परवाह ही नहीं करने की। तो इतनी सारी फ्रीडम आ जाती है कि देखने की बात नहीं है।
गुड गुड। मुझे कोई इंदिरा जी, बोलता है ऐसा वैसा, मैं तो बोलती हूँ दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। इंदिरा जी, मैं भी कुछ आपके भी साथ कोई अपनी एक बोले। बात शेयर करूंगी। इंदिरा क्या? जी, आप तो बहुत ही पुण्य का काम कर रही हैं, कितने लोगों का जीवन आपने सुधार दिया। तो इससे ज्यादा हाँ, और पुण्य का काम क्या हो सकता है कि कितने लोगों की जिंदगी बना दी आपने। बहुत बिल्कुल अच्छा ओ, लगा ठीक कह सुनकर, रहे हो आप। और बस एनीवे भगवान हैप्पी इसको बर्थडे। मेरा पुण्य मान के मुझे मनुष्य जीवन दे अगले जन्म में, तो ही बहुत अच्छी बात हो जाएगी मेरे लिए। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। ऑल द कोई बेस्ट। क्वेश्चन नहीं, और है? अभी एनी अभी बिलेटेड क्वेश्चंस? नहीं हुआ, अभी तो बर्थडे शुरू हुआ है। हाँ, शुरू हुआ, चलो हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बहुत बर्थडे। बहुत एनी शुभकामनाएं। अदर क्वेश्चंस आर थैंक देयर यू। फॉर इंदिरा बहन के लिए? कहाँ वीना जी, आप क्या बोलना चाहती हैं, बताइए। कोई क्वेश्चन है आपके पास? क्वेश्चन भी है और इंदिरा बहन की तरह एक छोटी सी बात भी है। अच्छा, स्टोरी को बोलिए रहने दीजिए, बोलिए। आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ जी, मैं यही पूछ रही थी कि आपके अंदर इतना उत्साह जो था, एक स्त्री के प्रति, औरत के प्रति, ये आप में इतना, इतनी बोल्डनेस, इतना सब कुछ कैसे आया? फर्स्ट तो मैं वॉरियर कम्युनिटी की हूँ। ओके। सबसे पहले तो मेरा यही है। मुझे इंस्टीट्यूट में बोलते हैं तुम तो परे को गुजराती हो, इतना झगड़ने क्यों आई हो। मैंने डीन से बोला मैं कभी झगड़ा तो शुरू ही नहीं किया है मैंने। अभी तो मैं तलवार निकालूंगी तब आपको पता चलेगा। आई एम अ वॉरियर। ओके। नहीं, दूसरी बात नहीं, ये बात तो एक ये है। पर जब मैं आईआईएम में काम करती थी तो केवल पुरुष ही आते थे मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में, लड़की स्त्रियां आती ही नहीं थी। तो मैंने एक हम्म दिन बोला कि तुम लोग विमेन क्यों नहीं आती हैं। तो मैंने हम्म। कहा कि मैं एक विमेन मैनेजर का प्रोग्राम करती हूँ। सब लोग हंसने लगे। मैंने कहा अच्छा। हंसो और डूबो, जाके गंगा में डूबो। फिर मैंने कहा मैं तो करने वाली हूँ। तो परमिशन लेते लेते मेरे को 2 महीने निकल गए। हमारे परमिशन लेनी पड़ती है प्रोग्राम करने के लिए। हम्म फिर मुझे परमिशन तो मिली, मैंने झगड़ा करके ली। फिर मैं गई बम्बई, गई दिल्ली, गई कलकत्ता, कंपनियों में जाके मैंने बोला विमेन को भेजो। 45 विमेन आई फर्स्ट प्रोग्राम में। मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोग्राम वाज माय हम्म प्रोग्राम। 45 विमेन आई। तब मैंने और 3 विमेन एकदम एज पे खड़ी थी, उनको बोर्ड मेंबर बनाने वाले थे पर हम्म। जाती नहीं थी। तो उनको मैंने धक्का मार करके समझा बुझा करके बोला जाओ तुम लोग बोर्ड में। तो 3 विमेन बोर्ड में गई, उनको बोर्ड में लिया। तब मेरे को पता चला कि ये कैसे सब अपने आप को उतना रियलिस्टिक असेसमेंट नहीं करती हैं अपनी पोटेंशियल का, और डरती हैं और रोना शुरू कर देती हैं ऑफिस में। मैंने कहा तुम लोग का दिमाग खराब है, रोना क्यों होता है तुम लोग को। वाई डू यू वॉन्ट टू शो योर सेल्फ एज वीक? Why do you want to show yourself that you are not good enough? Of course, you are good enough. You are very good enough. You are managing work and home. Your husband cannot do without you. मैंने कहा एक दिन देखना, तुम जब कुछ कर नहीं पाओगी कि बीमार हो जाओगी, मैं उसको पता ही नहीं चलेगा क्या करना घर में। तो यू हैव मोर स्ट्रेंथ, यू कैन डू मल्टी रोल्स, यू कैन डू मल्टी टास्किंग, सो यू बेटर बी स्ट्रांग। ये सबको देख करके, सबकी लाइफ स्टोरी सुन करके, फिर मेरे को लगा अब तो मेरे को झगड़ना ही पड़ेगा विमेन के लिए। बहुत वेरी अच्छा, नाइस बहुत इंदिरा जी। बढ़िया। फिर थैंक यू मेरे को इंदिरा बहुत बहन, बहुत अफ्रीका थैंक में यू। बुलाया। मेरे को कितने सारे अफ्रीका के देश में मैं गई, नए नए देश में। मेरे प्रोग्राम का जब पब्लिकेशन होता था उसको देखते के मेरे को बुलाते थे। अफ्रीका में जाके विमेन मैनेजर्स के प्रोग्राम किए, साउथ अफ्रीका में जाके किए, और बहुत ही मेरे को जानना मिला उन सबसे। एक प्रोग्राम तो मेरा कभी मैं नहीं भूल सकती, मेरा बेस्ट प्रोग्राम था साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स, वाइट्स, मेन, विमेन, और सारा समय झगड़ रहे थे। बोलते तुमने हम लोग को ऐसा किया, तुमने हमने ऐसा किया। वो सारे प्रोग्राम को मैंने लैब में कन्वर्ट किया और बिठा के सब मैंने व्हाट इज कॉल्ड हमारे लैंग्वेज में ऑल्टर ईगो। कि ऑल्टर ईगो होता है कि जो सारी कलेक्टिविटी के मन में जो होता है
वो मैं एक ही जन बोल सकती हूँ। और वो मैंने उनको फिर जैसे प्रचार करते हैं ना, उस टोन में। और मैंने उन लोग के साथ बात की। मैंने कहा कि इस दुनिया में एक व्यक्ति के लाइफ में ऐसा समय आता है जब उसको चॉइस करने पड़ते हैं, टफ चॉइसेस। और सोसाइटी और सब विरुद्ध होते हैं। तुम लोग ने ये सब सहन कर लिया। सहन करके तुम लोग वापस भी, तुमने फाइनली तुमने जीत लिया तुम्हारा इंडिपेंडेंस। और फिर जो उन लोग को ये सब मैंने बातें बताई, और ये थोड़ा थोड़ा गीता का जो भी ज्ञान था वो सब समझाया, सब लोग रोने लगे। 20-25 लोग थे। 9 बजे हम लोग बैठे थे, 3 बजे तक कोई खाना खाने भी नहीं उठा, कोई बाथरूम जाने भी नहीं उठा। मैं ही गई थी 2 बार बाथरूम। सब पूरा किया। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम गया। वो सब रोना धोना जब सब पूरा किया, तब मेरे को समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या करूं। सब शांत हो गए। तब एक बुढ़िया थी, जो एक वाइट के स्लेव के घर में स्लेव की तरह पैदा हुई थी। उसने भजन गाना शुरू किया। क्या वातावरण पावरफुल बन गया था उस समय। सबने गाना शुरू किया भजन, सबको आता था। और सब भजन गाया। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, सब लोग एक एक चिट्ठी लो, एक दूसरे के लिए अच्छी बात लिखो कि उनको क्या अच्छा लगता है तुमको। वैसे करके मैंने प्रोग्राम बंद किया। बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखा मैंने वहां पे, ये सब प्रोग्राम्स में। और लड़कियां बता रही थी कैसे सोल्जर्स उनको रेप करने आते थे। उन लोग 10-10 स्टॉकिंग्स पहन पहन के घूमती थी। वो स्टॉकिंग्स निकालते निकालते सोल्जर्स थक जाते थे तो भाग जाते थे। ऐसी ऐसी बातें होती थी। अमेजिंग है। जी, कोई और क्वेश्चन पूछेंगे? मेरा भी क्वेश्चंस? एक सवाल है। हाँ हाँ बहन जी। जी रश्मि जी बोलिए। इंदिरा जी, बहुत बहुत सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी ज्ञान की बातें कही हैं। मेरा एक सवाल है कि ये जो कहा ना कि अ, औरतों को समझना चाहिए कि अपने आप में भरोसा रखें और समझे कि मैं ठीक हूँ, किसी की ना सुने, तो इसमें डर नहीं है कि ईगो ज्यादा बढ़ जाएगा, और लिमिट क्या है? नहीं नहीं, ईगो कैसे बढ़ेगा? अपने आप को वैल्यू करोगे तो ईगो कैसे बढ़ेगा? ना बढ़े। उल्टे का बहुत ही थोड़ी हम्बलनेस आ जाती है। ये नहीं मैं कि एक मैं सही एक में तो अफ्रीका के मैं एक पापुआ न्यू गिनी के देश में गई थी। तो वहां पे मैं जिस होटल में रहने गई, वहां पूरा 4 बेडरूम का बंगला था, मैं अकेली थी उस बंगले में। तो वो जो मैनेजर आया तो रूम से निकले ही नहीं। तो मैंने कहा क्यों, आपको क्या चाहिए? बोलते मुझे आपको कुछ चाहिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कल जाने का है जल्दी। तो फिर मैंने उसको बोला कि देखो भाई, तुम जिस देश में रहते हो, मैं जिस देश से आई हूँ, वो बहुत अलग अलग देश हैं। आप मेरी बात सुनो, मेरी लाइफ सुनो, तो मुझे अपनी लाइफ सुनाओ। तो फिर हम लोगों ने 1.5 घंटा बैठ के बातें की। उसने अपने घर के बारे में बताया, उसके बचपन के बारे में बताया, मैंने बताया, मैंने अपने कल्चर के बारे में बताया, हमारे वैल्यूज बताए, हमारे ये सब किया। तो 1.5 घंटे बाद तू मेरे को नमस्ते करके बोलता है, थैंक यू मैम, यू डिड नॉट इंसल्ट मी, यू डिड नॉट ह्यूमिलिएट मी, यू हैव टॉक टू मी वेरी नाइसली। करेज आ जाता है कैसे डील करना। करेक्ट। सही जीवन बात में उत्साह उमंग आ जाती, नहीं तो मुरझा मुरझा जाता है इंसान। सो है। एकदम इंसान का माइंड हिम्मत चेंज हो हिम्मत जाता ऐसी है। और थक किस तरह जाता से है। बात करनी, और क्या। और मेरे को समझाने का तो उसको कुछ था ही नहीं। उसको मुझे उसके ईगो को हर्ट नहीं करना था और शांति से वापस बाहर निकालना था। फिर बिल्कुल। फिर मैं आराम से बिना डरे दरवाजा लॉक किया, कुर्सी रखी उसके नीचे, सारे घर में लाइट करके सो गई मैं। आराम से सो गई। हम्म। फिर डरना नहीं होता है। भगवान साथ में होते हैं, नहीं डरना होता है। मतलब हम्म। शांति रखनी चाहिए अपने साथ। हम्म। शांति। और ऐसे किसी का अपमान करने की जरूरत नहीं होती है।
कैसा भी आदमी बोलता हो, अपमान नहीं करो, नहीं तो तब वो भड़क जाता है, उसमें अग्नि में अपन घी डालना होता है, उनको समझाना होता है बहुत ही अलग तरह से। वो मैक्रो कल्चर उस कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में समझाते हैं। ठीक ऐसे ठीक तो बात। मैं कितनी कितनी जगह गई थी जहाँ कोई इंडियन भी नहीं गया है, वैसे आइलैंड में गई हूँ, और कैसे कैसे लोगों से मिली हूँ, पर कहीं भी मेरे को तकलीफ नहीं हुई, बहुत मान से रखा उन लोग ने। और साउथ अफ्रीका में तो मुझे हम लोग को सीक्रेट सीक्रेट पुलिस भेजा था साथ में, तुम पर मैं तो सबसे बात करती थी जाके, मैं बोलती थी आई एम इंडियन, यू आर ऑल्सो एंसेस्टर इंडियन, यू आर माई ब्रदर, यू आर माई ब्रदर, आई एम योर सिस्टर, यू पुअर कंट्री, आई पुअर कंट्री। सो मेरे को आधे भाव में सब दे देता था। बोलना ही चाहिए, मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम पुअर, नो मनी, इंडिया नो मनी, साउथ अफ्रीका नो मनी, आई विल बाय समथिंग फ्रॉम यू बट गिव मी गुड रेट। तो बताइए माई इंडियन सिस्टर, आई सेड यस आई एम योर इंडियन सिस्टर। बता राखी बांधोगी, मैंने कहा अभी तो राखी नहीं है पर बांधूंगी, राखी के दिन मिलेंगे तो जरूर बांधूंगी। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ इंदिरा बहन, जी। कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ इमेज होती है, हाँ जी। जब उसमें ज्ञान होता है तो फिर अभिमान नहीं होता, फिर ईगो नहीं आती। और जब ये मैंने ज्ञान आता आपसे है तो सीखा पीयूष जी। ज्ञान आता है तो मनुष्य हम्बल हो जाता है। हाँ जी, अगर एकदम। अपने अंदर आपको टेस्ट करना है तो आप यही टेस्ट कर सकते हैं कि एम आई गेटिंग प्राउड एंड ईगोटिस्ट और एम आई गेटिंग हम्बल। तो इसका मतलब है मुझे ज्ञान मिल रहा है या मुझे ज्ञान नहीं मिल रहा, ज्ञान मिल रहा है। जी, समझ आ सही जाता बात है। है, हम्बल तो होना ही पड़ता है। हाँ, ये ज्ञान मैंने हम्बल नोबेल बनाता है। प्राइज विनर से सीखा है। 18 साल की थी, कोपेनहेगन में मेरे हस्बैंड नील्स बोर इंस्टीट्यूट में थे, 16 नोबेल प्राइज विनर्स आए थे। वो जिस तरह से मेरे से बात कर रहे थे, उनसे मैं सीखी कि 18 साल की लड़की से उन लोग क्या बात करेंगे, मेरा जीवन ही क्या था, फैमिली। तो मेरे से बात करते थे तो मैं अपने माँ पापा भाई बहन घर इंडिया बस वही बात करती थी, और तो कुछ करती नहीं थी। तो उन लोग इतना अच्छी तरह से सुनते थे, और 1.5 साल के 2 साल बाद मैं फिर उन लोग को मिली, उनको सब याद था। तो मुझे लगा कि जितना बड़े हो उतने हम्बल होना चाहिए, और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक बात। ये मेरा देख है कि मैं किसी का अपमान नहीं करती, कैसी भी कठिन सिचुएशन निकल सकती हूँ। एक और बात, ये भी है ना कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कि मैंने औरतों के भावना को छेड़ना नहीं चाहिए और मर्द के अहंकार को नहीं छेड़ना चाहिए, तब ये रिलेशन बैठ जाता है ठीक से। बिल्कुल, हम्म। अंडरस्टैंडिंग दोनों में अच्छी होनी चाहिए, बहुत जरूरी। मेरे सबसे हस्बैंड ने 47 इयर्स ऑफ मैरिज एक बार ऊंचे आवाज से मेरे से नहीं बोला है, एक बार भी नहीं। तभी मैं ऐसी हूँ, एक बार ऊंची आवाज से नहीं बोला है, एक बार क्रिटिसिज्म नहीं किया है। मैंने कभी कभी आई वॉज रियली बिंदास, कुछ भी बोल देती थी, पर हंस के उड़ा देते थे, कभी मेरे को ऐसा नहीं बोला कि ऐसा है वैसा है, बुरी बात मेरे से कभी नहीं बोली। वो केतु जानता है मेरे हस्बैंड को, वो रह चुका है मेरे यहाँ काफी समय। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई वाउच फॉर हिम। कोई और एनी मोर क्वेश्चंस, एनीबॉडी हैज एनीथिंग दैट दे हैव नॉट आस्क्ड? किसी ने नहीं पूछा हो तो पूछ लीजिए, जिसके दिल में जो बात हो इंदिरा बहन को पूछ लीजिए। मुझे लगता है कि एक पॉइंट पर जब आप अपने आप को एकदम शांत और लाइक जो भी आपने थोड़ा बहुत ज्ञान सीखा है देखा है, आप एक स्टेज पे आ जाते हो तो एवरीबडी स्टार्ट्स टू अप्रिशिएटिंग यू एंड रिस्पेक्टिंग यू, क्योंकि आप अपने दैट आप इज को दैट बिकॉज यू आर रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ Yeah. एंड यू हैव कॉन्फिडेंस एंड यू आर स्पीकिंग द ट्रुथ। इसमें वो सब रियलाइज करते हैं, बच्चे भी रियलाइज करते हैं, घर के बड़े हाँ। भी करते हैं, और पति भी करते हैं, सब करते हैं रियलाइज। ये एक पॉइंट पे तो मतलब अब खुद को ही करना पड़ता है, हमें खुद को ही बिल्कुल अपने आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा, ठीक है। एकदम परफेक्ट।
नहीं, मेरी सास भी पहले बहुत कड़क थी, बाप रे। पर बाद में मेरी इंदिरा करते थे। हम्म। मैं तो बोलती थी ये मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं, उनका प्रॉब्लम है तो वो जाने। इसलिए मैंने एक बार भी सामने जवाब नहीं दिया, एक भी बार नहीं। मैंने कहा उनका प्रॉब्लम को मैं क्या जवाब दूं। ठीक बात। बहुत बढ़िया। और हमेशा मान रखा उनका। आप इंदिरा जी काफी विमेन को जागरूक कर रही हैं। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। मतलब कुछ पढ़ी लिखी जो नहीं है, जो ये ज्ञान नहीं रखती हैं, तो उनको अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। जी। सबको ही जरूरी है, सभी को जरूरी है। बहुत अच्छा। सच एक्सेलेंट एंड नॉलेजेबल टॉक्स। बातें की आपने, Yes. इतनी अच्छी बातें की आप। हाँ जी, अलका जी क्या बोलेंगी, पूछिए। बोलिए अलका जी, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच आपका। मैंने ऐसे ही बोला था, बट सुनने में बहुत अच्छा लगा। आपको आपको देख के ही लगता था कि यू आर अ स्ट्रांग वुमेन। तो आज सुन के और लग गया। हम्म। थैंक यू सो मच। आज से अपने आप को अपना फेवरेट मानेंगे। मेरे का तो इस बार नवाई, बहुत नवाई लगी कि हरदम विमेन्स को मैं अवार्ड देती रहती हूँ। तो एक सबको अवार्ड और लोग दे रहे थे, तो एक आदमी आया, उसको अवार्ड मिल रहा था, तो बोलता है मुझे तो इस औरत से लेना है अवार्ड। अरे सबके वाह। बीच में 150 250 लोग थे जो अवार्ड दे रहे थे, वो तो पीछे हट गए, बोले आप ही दे दो। ब्लेस्ड। वही तो। हाँ। वीना हम जी लोग कुछ पूछना चाह रही थी शायद। हम्म। प्रतिमा वीना जी जी। थैंक यू बोल रही हैं। थैंक यू प्रतिमा जी। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, नहीं नहीं, हमारे आप चाचा लोग भी। ने मुझे बोलने का बोला, मेरा बहुत सम्मान किया आपने, बहुत ही नहीं नहीं, सम्मान अरे किया। हमको इतना नहीं, ज्ञान मिल आप रहा इस है आप तो इस लायक हैं क्या लायक इंदिरा बात जी। कर हो। रही हैं आप। थैंक यू आप सो यू इसी मच। डिजर्व लायक हो। दिस। तो क्या? मुझे तो अब ये लालच हो रहा है कि बीच बीच में आपसे बोला जाएगा, बोलना बिल्कुल जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल बोल दीजिए। अलग अलग एक बार सब्जेक्ट्स बोल के दें। ऊपर अभी तो शुरुआत है ना। हमको फायदा मिलेगा बहुत। यस। अभी तो देखो थोड़ा सा इंदिरा जी, एक इंदिरा जी, रॉ में आई हैं बोलने के उसमें। हाँ ठीक बात है। नहीं, सही, मैं बहुत सर नाइस। मैं जो बात बता रही थी, अभी ज्योति जी ने दोबारा कहा तो मैंने कहा मैं बता देती हूँ। इंदिरा जी, आपकी तरह मेरे साथ भी एक चांस ऐसा हुआ लाइफ में कि मैं रात को सो रही थी, 10 साढ़े 10 11 का टाइम था। तो बहुत जोर से गेट खटका। तो मैंने कहा कौन है, अंदर आए, बेल की, मैंने कहा हाँ जी। तो मेरे सामने जो रहते थे वो आए कि जल्दी से आओ, अनीता अपने आप को कुछ कर रही है और हमें अंदर नहीं आने दे रही। तो मैं एकदम गई उनके पास, अंदर गई, मैंने कहा क्या हुआ। तो उसने नहीं खोला दरवाजा। मैंने कहा अनीता खोल, मैं हूँ, वीना खोल। उसने सिर्फ मेरे को अंदर आने दिया और मैं अंदर गई, उसके पास बैठी। तो मैंने कहा क्या हुआ। कहती कुछ नहीं हुआ, बस मेरे को छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, बस मेरे को छोड़ दो। मैंने कहा हुआ क्या। मैंने उसको बिठाया, बहुत उसके साथ मैंने हाथापाई टाइप हो गया मेरे को, मतलब उसको पकड़ना, बड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। फिर उसको हम्म। बिठा के मैंने पूछा क्या हुआ। तो कहती मेरे हम्म। फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों कह रहे हैं कि जो नया घर है उसमें नहीं जाना, इसी में रहना है हमारे साथ। तो मैंने कहा ये क्या बात है। कहते वो मान ही नहीं रहे। मैंने कहा वो मान जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना मनाते हैं, जैसे तू लगी हम्म। है, तू अभी कुछ खा लेगी या कुछ पी लेगी तो तू तो गई, तो उनको क्या है, उन तो यहीं रहते रहेंगे, तेरे बच्चे रुल जाएंगे तीनों अब। तो मैंने उसको हम्म। बड़ा समझाया, बहुत समझाया, मतलब इतना समझाया कि वो तीनों चारों फैमिली मेंबर घर के बाहर थे। मैं अकेली उनके घर के अंदर उसको लेके बैठी हुई थी और उसको पानी वानी पिला के जैसे तैसे करके शांत किया। फिर भैया अंदर आए, फिर भैया से उसने बात बात की, मतलब वो घड़ी टल गई, जो हम्म। होना था वो घड़ी टल गई। आपने जैसे बताया हाँ। ना, आपकी बुक पढ़ी तो वो टाइम टल गया, ऐसे ही उसने, हाँ। मैंने उसके साथ जो बात करके उसका मन और तरफ किया तो उसका वो टाइम टल गया। और आज हम्म। वो इतनी खुश है, उसके पोता पोती हैं, दोते हैं, मतलब हम्म। पूरी फैमिली है, काफी बड़ी मतलब फैमिली उसकी बन गई। तो जब भी कभी कोई बात होती है तो वो कहती है कि वीना तेरी वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगी, अगर उस रात तू ना आती तो शायद मैं इस दुनिया में ना होती। ओहो। हाँ, तो मुझे, वो आती है घड़ी कभी। हाँ जी, तो वो एक टाइम जो मैंने उसके साथ बिताया ना, तो मुझे भी वो याद आ जाता है कभी कभी। तो मैं कहती हूँ नहीं, तो शायद से मैं इसीलिए स्ट्रांग भी हो गई
कि ऐसा डिसीजन लाइफ में कभी नहीं लेना, कुछ भी हो। अब इन दिनों तो ये डाउरी की डेथ कितनी सुनने में आती है, औरतें अभी तक चल रहा है सब, अभी तक बहुत चल रहा है डाउरी का। बहुत चलता है। फिर भी सुसाइड बहुत हो रहा है। क्योंकि पीयूष जनरेशन जी गैप थोड़ी देर आपका सुन ले। नहीं, अब मेरा अब कल सुनेंगे, अब टाइम तो हो गया हम लोग का। हो गया टाइम। आपने और कुछ पूछना है, किसी ने पूछना है तो पूछ लीजिए, टाइम तो हम लोग का हो गया। अब कल मेरी सुनेंगे और कल बात करूंगा जो भी बात करूंगा। आज लेकिन इंदिरा जी की टॉक के ऊपर विचार इंदिरा किया जी मैं। का आज बहुत अच्छा रहा, तो बहुत ज्यादा ज्ञान। हाँ ज्योति जी, आप पूछिए, क्या पूछेंगी? पूछिए ज्योति जी। Indira ji, I'm new to this so I'm not aware of your life and all that. But what मैंने अभी जो आपका जो सुना, I'm absolutely stunned and impressed. First of all, let me wish you a happy birthday. And you're 82. You don't धन्यवाद। look 82. You don't look 82 at all. मैं तो एक साथ से 83 सबको बोल रही हूँ। But you don't. Sorry, you don't at all look 82, and with the confidence that you speak na, it just gives everybody, I'm sure, I mean, आप जो बात बता रही है अभी जो 82 उम्र में आप इतनी कॉन्फिडेंस से बात करिए, I can imagine you when you must be speaking when you were going around the place, the globe and speaking. आपकी बातों से ही सब लोग इम्प्रेस होते होंगे, यू नो, बिकॉज आपके पास वो जो क्या ठहराव है, इन डेप्थ, जो अभी पीयूष जी ने बताया ना, ज्ञान होगा ना और खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता तो ईगो कहीं पे नहीं आती है, यू नो. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई मेट यू इन दिस फोरम, यू नो. यू इम्प्रेस्ड मी अ लॉट एंड थैंक यू वेरी मच. दैट्स व्हाट मुझे बताना था आपको. भगवान के बहुत आशीर्वाद, बड़ों के भी बहुत आशीर्वाद है मुझे। हम लोग सबको बचपन में सबको होते, सबसे बट जाके आपने आशीर्वाद देते थे। आपने उसका क्या कला, उसका पूरा पूरा ये उपयोग किया आपने, यू नो. व्हाट एवर यू डन इज वेरी इंप्रेसिव. आपकी लाइफ जितनी भी अभी जो आपने बात की उस पे से मुझे आई डोंट नो बैकग्राउंड और एनीथिंग, कुछ भी पता नहीं है मुझे, बट जो आपकी बात मैंने अभी सुनी, उसी बात पे आई कैन एक्चुअली इमेजिन, यू नो, द कॉन्फिडेंस दैट यू यूज राइट नाउ एट द एज ऑफ 82. यू मस्ट बी वेरी इंप्रेसिव व्हेन यू वर यंगर. जब आप That is जाके true. That is true. that I can absolutely check when I was listening to you, you know. इसी बात से मुझे पता चलता है कि, you know, जब अपने पास सेल्फ ज्ञान हो, अपना खुद का कॉन्फिडेंस हो, वो ऑरा होता है, यू नो. जो आप बता रही थी कि आप मर्दों के साथ जाके रह गई, होटल में अकेले रह गई एंड देन दैट इज बिकॉज दैट ऑरा इज देयर अराउंड यू ऑलवेज. ऐसे लोगों के साथ कभी बुरा होता ही नहीं है, यू नो. दैट्स व्हाट आई फील. मेरे को अच्छे लोग मिले हैं जीवन में। दैट इज रियली गुड. मुझे भी अच्छे लोग मिले, बट मैं नहीं बोलूंगी 100% अच्छे लोग मिले. देयर आर पीपल मुझे जिन्होंने मुझे सिखाया भी बहुत, जो मैं सीख गई कि भाई हाँ, ये ऐसा भी नहीं करना चाहिए, यू नो. बट आई एम वेरी इम्प्रेस्ड. थैंक यू सो मच फॉर, यू नो, दिस, एंड थैंक यू पीयूष जी फॉर गेटिंग हर टू टॉक टुडे, यू नो. इट वाज वेरी नाइस टू लिसन टू. थैंक यू ज्योति जी। केतु जी, आप क्या नहीं, कहना आप लोग चाहते ने हैं? बहुत ही सम्मान दिया मेरे को। मुझे ऐसा ये कहना कि इंदिरा बहन के पास तो ऐसे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स हैं जिसके यू कैन, यू नो, देयर इज, यू नीड लॉट ऑफ टाइम. बट वन एपिसोड विच आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर वाज इंदिरा बहन को जब और मेरे जिया जी को जब वहाँ चले गए टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में, तो इंदिरा बहन को पढ़ाने के लिए एक मौका दिया गया, एक क्लास दी गई थी. एंड इंदिरा बहन, करेक्ट मी वेरेवर आई फॉल्टर. तो जब क्लास ख़त्म हो गई एंड शी गॉट द स्टूडेंट इवैल्यूएशन, तो फिर डीन ने इंदिरा बहन को बुलाया और पूछा कि, सामने से पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स इवैल्यूएशन. और इंदिरा बहन को मालूम ही नहीं था कि स्टूडेंट इवैल्यूएशन किस तरह से हुआ है. और इंदिरा बहन ने कॉन्फिडेंटली कहा कि नहीं, आई थिंक इट इज़ एक्सीलेंट. So, and the dean was surprised कि, yeah, how did you know? He says, no, because I believe in myself. So, उसके बाद क्या हुआ, आने वाले सेमेस्टर में 2 और कोर्सेज में 2 अमेरिकन्स को हटा के इंदिरा बहन को 3 क्लासेस दे दी गई, है ना. सही बात. So because of the confidence that you displayed, you know, so
ठीक खा के तुझे। यस। अच्छा, प्रतिमा जी पूछ रहे हैं कि कोई यूट्यूब चैनल है जिसमें आपकी टॉक्स हैं, इंदिरा बहन? हाँ है, काफी सारी है। तो अपनी टॉक्स के लिंक अगर आप शेयर कर सकें तो कर लीजिएगा, ताकि ये मैं अपने सबको आप मिल जाए। के मैंने अपने आप तो सुनी नहीं है, पर मुझे लोग बोलते हैं कि है तुम्हारी टॉक्स। मैं पूछ लूंगी, सेक्रेटरी को आप बोलूंगी, पूछ ढूंढ लीजिए, लेगा। पूछ लीजिए, अगर कोई शेयर करने लायक लिंक हो तो शेयर कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। ठीक है ना? चलिए फिर हाँ कल जी। मिलें। हाँ सबको थैंक यू वेरी मच। कल ज्वाइन करिए, इस ज्ञान को जरा एब्जॉर्ब करिए अपने अंदर, जो आज मिला है बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला है। कल मिलते हैं सबको, और थैंक यू और वेरी मच। जिसको एड्रेस भेजना है वो जरूर से मेरे को भेज हाँ, दीजिए। एड्रेस टाइप कर दीजिए, सब फॉरवर्ड कर दूंगा मैं इंदिरा बहन को, सबके। ठीक ठीक है? है मेरा जी। एड्रेस है आपके पास, हाँ, इंदिरा ज्योति बहन। का एड्रेस तो है आपके पास, फिर भी भेज देना दोबारा। तो ठीक है। ठीक है? दिल्ली में भी आ जाएगी ये बुक? दिल्ली में भी आ जाएगी कि हाँ, बुक दिल्ली में ये? आ जाएगी। हाँ आ जाएगी। अच्छा, मैं बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी पे एड्रेस पे भेज, इसी पे भेज देना, इसी चेक हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जूम। मेरे टॉक शो पे आप ये दे दीजिए ठीक एड्रेस, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा इंदिरा बहन को। ठीक है? हाँ ठीक है। जरूर से। सबको नमस्ते, थैंक कल मिलते हैं। नमस्ते थैंक यू वेरी मच। सबको। नमस्ते जी, थैंक नमस्ते, धन्यवाद। थैंक नमस्ते, यू थैंक यू सबको। एवरीबडी। नमस्ते सबको, नमस्ते।